हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। आज की क्लास हम करने वाले हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, क्यूब रूट यानी घनमूल। इसमें हम जानेंगे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। समझते हैं स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर जो रूट में हो। जैसे मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर रूट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इसे हम ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 जको 16। ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट। मैंने इससे पहले आपको स्क्वायर की क्लास कराई हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। वहां से आप समझ सकते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसकी ट्रिक क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको कोई एक नंबर दे दिया जाता है, सपोज दैट आपको नंबर दे दिया गया 64 और बताया गया कि इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसे आप डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो इसे किससे होगा, पहले 2 से हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अगर वह संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह हमेशा पेयर में डिवाइड होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे पेयर 2 का बन रहा है, 2 एक बार आ गया, फिर 2 आया और फिर 2 आया। यानी जब भी वो संख्या काटी गई, जब भी वो संख्या डिवाइड हुई, तो हर बार 2 2 के पेयर में वो संख्या डिवाइड हुई। तो ये 2 एक बार लिख लिया, इस 2 को एक बार लिख लिया और इस 2 को एक बार लिख लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी ये 64 किसका स्क्वायर होगा, रूट है। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जब भी कोई नंबर पूर्ण वर्ग होगा, 64 पूर्ण वर्ग है। कैसे पता हमने किया कि जब भी नंबर कोई पूर्ण वर्ग होगा तो वह हमेशा पेयर में डिवाइड होगा। इसी की जगह अगर आप मान लीजिए हैं 36 यानी 36 को हमें पता करना है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये पूर्ण वर्ग बनता है या नहीं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। तो 2 का पेयर एक बार लिख लिया 2, और इधर 3 का पेयर बना है तो 3 को एक बार लिख लिया, तो 3 दूनी 6, यानी ये 6 का रूट स्क्वायर है। और ये पूर्ण वर्ग भी है क्योंकि इसमें पेयर बन रहा है। ऑलराइट, आई होप आप समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, इन्हें कैसे निकाला जाता है, रूट स्क्वायर क्या होता है। अब समझते हैं कि ट्रिक से कैसे पता करें कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को जानने के बाद में आपको कभी भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ना तो कभी 2 होगा, ना कभी 3 होगा, ना ही कभी 7 होगा, और ना 8 होगा, और ना ही कभी सिंगल जीरो होगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 जीरो मिलता है तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसे आप चेक करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 16 दे दिया जाता है कि आपको 16 का रूट स्क्वायर बताइए, ये पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा। तो हमें पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। क्या इसके अंत में 2 3 7 8 जीरो आया, नहीं आया। अगर यहाँ पे आपको 10 दे दिया जाए कि 10 का आप स्क्वायर रूट बताइए, तो 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100। क्या इसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो आया, नहीं आया। यहाँ पे जीरो तो है बट 2 जीरो हैं, सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। अगर इसी में आपको बोल दिया जाए क्या 840 एक पूर्ण वर्ग है,
आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, और वो एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके सन 2016 के एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम्पल कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ऑप्शन है आपका MN4, XY2, ZY5, XY1। अभी मैंने आपको बताया है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होता है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। और ये एग्जाम्पल आपके सन 2016 एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें देखें कहाँ पे 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें XY2 ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो गया है। अब बात करते हैं क्यूब रूट की। समझते हैं क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट यानी वह संख्या जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें बनता है वह क्यूब रूट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 24 का क्यूब रूट क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 का हमें क्यूब रूट बताना है, तो इसका मतलब हुआ 24 का 3 बार मल्टीप्लाई, 24 इंटू 24 इंटू 24, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13,824। ये इसका क्यूब रूट होगा। लेकिन ये मेथड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गजब की ट्रिक। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है वो। क्यूब रूट निकालने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर सकते हैं। अब इन नंबर से हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज दैट हमसे बोल दिया जाता है कि आपको 91,125 का क्यूब रूट बताना है कि ये क्यूब रूट किसका होगा। सबसे पहले आप पीछे से 3 3 का एक पेयर बना लीजिए। तो इसमें 3 का पेयर एक क्या हो गया, 125। अब आगे देखा हमारे पास तो 2 ही संख्याएं बची हैं, तो हम 2 का पेयर बना लेंगे। अगर आगे और भी संख्याएं होती तो 3 का पेयर बना के फिर जो संख्या बचती है हम उतने का पेयर बना लेते। पहला पेयर हमारा 3 का बन गया है, दूसरा पेयर हमारा 2 का बन गया है। अब सेकेंड स्टेप ये करनी है कि ये देखना है कि स्क्वायर जिसका हम निकाल रहे हैं उसका इकाई अंक आपका 1 से लेके 10 तक में किस में मैच होता है। तो सबसे पहले इकाई अंक हमें किस में मिल रहा है, 5 है इकाई अंक, तो 5 अंक हमारा किस में मिल रहा है, 5 के स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिख लिया। अब तीसरी स्टेप क्या होगी, तीसरी स्टेप में आपको ये देखना है कि जो बचे हुए नंबर हैं, अब 91 बचा हुआ है, तो 91 इन नंबरों में सबसे पहले किस में मिलेगा। तो हमने देखा जो 91 है वो 4 और 5 के बीच में मिल रहा है। भाई 64 और 125 के बीच में 91 होगा, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 और 5 में छोटा नंबर कौन सा है, 4, 4 को ले लेंगे। यही आपका आंसर है। 91,125 का जो क्यूब रूट होगा वो 45 का क्यूब रूट होगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको रूट दे दिया जाए 17,576 का, आपको क्यूब रूट बताना है क्या होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। दूसरा देखेंगे इकाई अंक सबसे पहले किस में मैच हो रहा है। तो हमने देखा इकाई अंक जो है वो सबसे पहले हमें 6 में मिल रहा है, तो 6 लिख लिया। अब बचा हुआ है 17, तो ये देखना है कि 17 सबसे पहले अब इसमें किस नंबर में मिलेगा। 8 और 27 के बीच में 17 होगा, यानी 2 और 3 के बीच में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें, 2। तो यानी जो आपका ये क्यूब रूट होगा वो 26 का क्यूब रूट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मॉर्निंग में 4 से 5 बजे तक आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।